प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहन, भगवान श्री कृष्ण की यह लीलामयी और भक्तिमयी भूमि है। यहाँ पर भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं। और इस स्थान पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का बहुत आनंद प्राप्त किया है। यहाँ के कण कण में प्रबल भक्ति का संस्कार है। भक्ति के विषय में जिनको जितनी जानकारी है, वे जानकारी के अनुसार लगे हुए हैं। मैं भी इस ध्यान साधना शिविर में आए हुए सभी भक्तों को उसी भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रतिदिन भक्ति की महिमा आप लोगों को सुना रहा हूँ। जिस परमात्म भक्ति के लिए हम लोग सांसारिक सुखों का परित्याग कर यहाँ आए हैं, वह भक्ति क्या है। कल मैंने आप लोगों को सुनाया था, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। भक्ति को मोक्ष धाम में पहुंचा देने वाली सीढ़ी बतलाया गया। इसी के सहारे हम
मोक्ष धाम में पहुंच सकते हैं, सारे दुखों से हम छूट सकते हैं, सारे क्लेशों से हम छूट सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से छूट सकते हैं, और हम जो अंदर से चाहते हैं उस अखंड सुख, अखंड आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह भक्ति मोक्ष धाम में पहुंचाती है। मोक्ष कहते हैं अखंड सुख को, अखंड आनंद को, जिस सुख का कभी अंत नहीं होता है। ऐसा सुख जहाँ पर है वहाँ यह भक्ति पहुंचा देती है। मोक्ष का दूसरा अर्थ होता है छुटकारा। यह भक्ति आपको वहाँ पहुंचा देगी जहाँ पहुंचकर आप सारे दुखों से छूट जाएंगे। और दुख छूट जाएगा तो सुख स्वतः मिल जाएगा। सब लोग आज दुनिया में दुखों से छूटने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, और सुख को पाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। दुख छूट जाएगा तो सुख स्वतः मिल जाएगा। बहुत कुछ आप लोगों को सुना चुका हूं। दुखों से छूटने के लिए कोई प्रयास हम लोगों ने छोड़ा है? सब प्रयास करके देख लिया। एक से एक व्यापार किया, एक से एक नौकरी की, एक से एक मकान बनाया, एक से एक संतान को उत्पन्न किया, एक से एक दुनिया का काम किया। इससे सुख मिल जाएगा, इससे दुख छूट जाएगा। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हुआ न हुआ, न आगे होगा। यहाँ बात खड़ी होती है। यदि सारे दुखों से छूट जाना चाहते हैं, जैसा सुख आप पाना चाहते हैं, तो आप सुन लीजिए। संत कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्त की, संत चढ़े सब धार। परमात्मा की भक्ति मोक्ष धाम में पहुंचाने वाली सीढ़ी है। इस सीढ़ी का आश्रय लीजिए, अर्थात परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगा दी। संत महापुरुष को भक्ति से कितना प्रेम है, कहा नहीं जा सकता। कबीर साहब कहते हैं संत चढ़े सब धाय। संत महापुरुष दौड़ कर चढ़ गए, अर्थात अति शीघ्रता से भक्ति में अपने मन को लगा दिए और अखंड आनंद को उन्होंने प्राप्त कर लिए। जिन्होंने भक्ति करने में आलस्य किया, अच्छा करेंगे करेंगे, अभी बहुत समय है, करेंगे। जिस काम में आलस्य करना चाहिए उस काम में आलस्य नहीं करते, और जो काम तुरंत कर लेना चाहिए उस काम में टाला टोली करते हैं। कबीर साहब ने कहा टाला टोली दिन गया, ब्याज बढ़नता जाए, ना गुरु भजे न खत कटे काल पहुँचाए।
झूठ बोलने में आप जितनी देर लगा सकते हैं मेरी तरफ से छूट है। खूब देर लगाइए, इतनी देर लग जाए कि परमात्मा की कृपा से झूठ आप बोल ना सकें। चोरी करने के लिए आप जितनी देर लगा सकते हैं मेरी तरफ से छूट है। 100 साल भी लग जाए कोई बात नहीं, नहीं हो सके तो अच्छी बात है। किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करने में जितनी देर लगा सकते हैं मेरी तरफ से खुला छूट है। आपसे जीवन में नहीं हो सके अच्छी बात है। मन वचन कर्म से किसी को दुख देने में जितनी देर आप लगा सकते हैं खुला छूट है। सारे जीवन में भी यदि किसी को आप दुख नहीं दें तो बड़ी अच्छी बात है। व्यभिचार करने में जितनी देर लगा सकते हैं यदि संपूर्ण जीवन में नहीं हो सके तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे की निंदा शिकायत आलोचना चुगली करने में जितनी देर लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, छूट है। नहीं हो सके बड़ी अच्छी बात है। पलटू साहब कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, लेकिन परमात्मा की भक्ति करने में देर नहीं लगाई। तुरंत एक क्षण की देर न लगे। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और कामों में विलंब हो जाए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति यदि हो गई तो सारा संसार का भी यदि सर्वनाश हो जाएगा तो आप में वह ताकत आ जाएगी कि आप फिर से संसार को बना सकते हैं। क्या नाश हो जाएगा। एक संत की वाणी में इतनी ताकत हो जाती है कि बस वह कह दे कि ठीक है जाओ, इतना भी उनके मुंह से निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा। कहां से यह ताकत आ गई? भक्ति से। यदि कुछ नुकसान भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, फिर से आप बना सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की धर्म पत्नी थी मां शारदा। वह जब कभी कभी अपने मायके जाती थी तो उनकी सहेलियां कहती कि शारदा की शादी ऐसे ऐसे हो गई, ऐसा वह पागल मिला कि लगता नहीं है कि जीवन में इसको कभी मां शब्द सुनने को मिलेगा। काम वासना से तो सदा निर्लिप्त रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, ऐसे पति से इनको कहां से पुत्र होगा। मां शब्द सुनने के लिए शारदा तरस जाएगी। जब जब मायके जाए तब तब सहेलियां यही ताना भड़ें। फिर भी रामकृष्ण से आकर शारदा कहती नहीं। एक दिन जब नहीं रहा गया तब रामकृष्ण से कहती हैं, ठाकुर जब जब मैं मायके जाती हूं तब तब सहेलियां ताना मारती कि शारदा की शादी ऐसे पति से हो गई, शारदा कभी मां शब्द नहीं सुन पाएगी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि शारदा तू मां बनना चाहती है तो सुन,
जिस रास्ते पर सारे जीवन मैं चला, उस रास्ते पर तू चल करके देख। रास्ता बतलाता हूं, चल तू उस रास्ते पर। माँ माँ की आवाज सुन सुन करके तुम्हारे कान फटेंगे। चल मेरे बताए रास्ते पर। और माँ शारदा उस रास्ते पर चली। संपूर्ण भारत के गिने चुने विद्वान विद्यार्थी रामकृष्ण के चरणों में आ गए। उस समय के सबसे बड़े मेधावी छात्र नरेंद्र, जिनका नाम विवेकानंद पड़ा, वे आए। सारे दिन ब्रह्म ज्ञान का उपदेश रामकृष्ण से प्राप्त करते। भोजन के लिए कहाँ जाएंगे? घर छोड़ छोड़ कर वे सारे मेधावी छात्र आए हुए हैं, भोजन करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो भोजन के लिए शारदा के पास, माँ भोजन दो, माँ भोजन दो, माँ भोजन दो। नर मादा के संयोग से यदि बालक होता तो उतना प्यार का शब्द सुनने को नहीं मिलता। वो सारे मेधावी छात्र को इतना प्यार उस माँ से, माँ मुझे भोजन दो, माँ मुझे भोजन दो। घुटने में माँ शारदा को बड़ा दर्द रहता था, फिर भी उन बच्चों के लिए सारे दिन भोजनालय में ही रहती, अपने से बना बना कर सबको भोजन कराती। कभी माँ को फुर्सत नहीं, सारे दिन माँ, सारे दिन माँ सुनने। भोजन के बाद सारे बच्चे रामकृष्ण के पास प्रणाम के लिए जाते। वे पूछते, आज तूने कितनी रोटी खाई? कोई कहता 2, कोई कहता 3, कोई कहता 4, एक ने बता दिया 16। बिगड़ते हुए रामकृष्ण शारदा के पास आए। अरे शारदा, तो इन बच्चों के जीवन को बिगाड़ देना चाहती है? 16 रोटी खिलाएगी, ये बच्चे भजन कैसे करेंगे? माँ शारदा कहती, आप जाकर अपने आसन पर बैठें। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को भूखा छोड़कर भजन करने के लिए कहेगी? आप जाएं, अपने आसन पर बैठें, आप ज्ञान का उपदेश करें। मैं भोजन कराती हूँ, मैं इनसे भजन भी करा लूंगी। भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख की जड़ परमात्मा की भक्ति है, आदमी करता नहीं। जिस भक्ति में परमात्मा को प्रकट कर देने की ताकत है, सारे ब्रह्मांड के सुख को उपलब्ध कर देने की ताकत है, उस भक्ति के करने से हाड़ मांस का पुतला बेटा नहीं मिलेगा। जिस भक्ति में अनंत आनंद, अनंत सुख को देने की शक्ति है, उस भक्ति के करने से कंकड़ पत्थर नहीं मिलेगा। सोना चांदी हीरा जवाहर मठ मकान क्या है? कंकड़ पत्थर ही तो है। आप चबा सकते हैं इसको? अनंत आनंद जिस भक्ति में प्रदान करने की शक्ति है, उस भक्ति से कंकड़ पत्थर नहीं मिलेंगे। जिस भक्ति में समग्र देवी देवताओं को पैरों तले कर देने की शक्ति है, उस भक्ति के करने से समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। हाय हाय कर रहे हैं। और जिस भक्ति में अटल बादशाहत प्रदान करने की शक्ति है, उस भक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाने की ताकत नहीं होगी। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख की जड़ है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान। संत महापुरुषों ने इसकी महत्ता को समझा और तुरंत लग गए। संत चढ़े सब धाय, दौड़ करके लग गए, शीघ्रता से लग गए
हम कहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों जाएंगे, इस हिसाब में बैठे हुए। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। चैतन्य महाप्रभु की यह विहार स्थल है। ये वृंदावन क्या है? चैतन्य महाप्रभु का विहार स्थल। साक्षात परमात्मा कृष्ण ही अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए थे। उनकी यह विहार भूमि है, लीला भूमि है। वे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मनुष्य शरीर पाकर जो क्षण, जो पल, जो घड़ी, जो श्वास बिना भजन किए बीत जाता है, उस घड़ी उस पल में जो मनुष्य का नुकसान होता है, उस नुकसान की पूर्ति त्रिभुवन की संपदा से नहीं हो सकती। इतना बड़ा नुकसान। और वे कहा करते थे, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। यदि परमात्मा के चरणों में हमारी प्रगाढ़ भक्ति हो गई होती तो विलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, हमारे चरणों में सारे मोक्ष, सारे वैभव, साक्षात लक्ष्मी लौटती। भक्ति में इतनी शक्ति है। संत चढ़े सबधार। मैं देखता बाथरूम जाने में कोई देर नहीं, उठे भागे। चाय पीने में कोई देरी नहीं, फटाफट तैयार करो, लग गए पीने में। शराब पीने में कोई देर नहीं, लिया बोतल खींचने लगा। झूठ बोलने में कोई देर नहीं करता। दफ्तर जाने में कोई देर नहीं, फटाफट टाइम से जाएगा। सिनेमा हॉल में जाने में कोई देर नहीं, एकदम समय से चला जाएगा। दुनिया के हर कामों में इतनी जल्दी आदमी को है। आप सड़कों पर देख सकते हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को पीछे करने में लगी हुई है। मैं आगे हो जाऊं तो मैं आगे हो जाऊं, मैं आगे हो जाऊं तो मैं आगे हो जाऊं। दुख के मार्ग पर, अशांति के मार्ग पर, विपत्ति के मार्ग पर ये सारी दुनिया के लोग दौड़ लगा रहे हैं। और शांति के मार्ग पर, सुख के मार्ग पर आलस्य करते हैं। खेतों में आप काम करेंगे तो एक ही दिन में खेती से सुख नहीं मिल जाएगा, समय लगेगा। जिस तरह की फसल होगी उस तरह का समय लगेगा। व्यापार में आप लगेंगे, दुकान पर बैठते ही आपको सुख नहीं मिल जाएगा, बहुत दिनों तक लगना होगा। पढ़ाई में लगेंगे, एक ही दिन में आप प्रोफेसर, इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, समय लगेगा। इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत पहले से तैयारी। दुनिया के जितने भी काम हैं उसमें सफलता एक ही क्षण में नहीं मिल जाती, बहुत समय लगाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति तो ऐसी है, शुरू करो और पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। आप इस मार्ग पर चले और सुख साथ ही साथ। यात्रा शुरू, सुख शुरू, भजन शुरू, आनंद शुरू। ऐसा नहीं कि आज किए और कल मिलेगा। हाँ, दुनिया के लोग भ्रम के मारे ऐसे गुरु नहीं मिले हैं जिस कारण भक्ति को नहीं समझ पाए हैं। तो जो बात मैं बोल रहा हूँ उसका अनुभव उसे नहीं हो रहा है। पानी पत्थर में लगे हुए हैं।
फिर कहते महाराज कहाँ सुख मिलता है, कहाँ आनंद मिलता है। अलीगढ़ में मेरा सत्संग चल रहा था, भक्ति की महिमा में सुना रहा था। तुरंत सुख मिलता है, तुरंत आनंद मिलता है, तुरंत शांति मिलती है। एक माई उठकर खड़ी हो गई, आप बिल्कुल झूठ बोलते हो, मैं तो कर कर के थक गई, घिस गई, अब तक सुख नहीं मिला, 40 साल से लगी हुई हूं, जितना लगती हूं उतना ही दुख मिलता है। मैंने कहा यह तो बड़ा गजब हो गया। राम कह गए भगति तात अनुपम सुख मूला, कृष्ण कह गए प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्, प्रत्यक्ष सुख देने वाला है। सारे संत कह गए प्रत्यक्ष सुख मिलता है, और ये माई कहती है 40 साल से मैं घिस गई लेकिन कुछ नहीं मिला, तुम झूठ बोलते हो। एक बार इनसे पूछ लेना चाहिए कि भक्ति किस तरह से करती है। माई एक बात बता, 40 साल से जो तू भक्ति करती आ रही है वो किस तरह से करती है, किस तरह से करती है। 4 बजे सुबह उठती हूँ, ठंडे पानी से नहाती धोती हूँ, कपड़े पहन लेती हूँ, एक बहुत बड़ी साजी है, उसमें फूल बिलपत्र अक्षत धूप दीप सारे को भर लेती हूँ। पूरे अलीगढ़ में जितने पत्थर हैं, जितने मंदिर हैं, जितने जो कुछ भी है पूजा के युग, सब जगह तिलक लगाती हुई, अक्षत धूप दिखाती हुई, करती हुई 4 बजे शाम में आकर के चाय पीती हूँ। करते हो तुम इतना भजन? हे भगवान, यही भक्ति पूरे अलीगढ़ के पत्थर पानी में तिलक लगा लगा करके आ गई 12 घंटे में। यही भक्ति मेरे से भी नहीं रहा गया। मैंने कहा माई यदि इसी तरह से तुम्हारी भक्ति चलती रही, अब तक तो सुख नहीं मिला, संभव है 2-4 साल में तुम्हें गठिया बात भी पकड़ेगा। ठंडे ठंडे पानी में 60 साल की उम्र में तू नहा रही हो, गठिया पकड़ेगा, बात पकड़ेगा, और भी कितना आफत पकड़ेगा। सारे जीवन तुम्हारे ऐसे ही चले जाएंगे। यही है भक्ति। चेतन होय के जड़ को पूजे सो 84 जावे। तो चेतन हो करके जड़ की पूजा कर रहे हो, तुम्हें तो परम चेतन की पूजा करनी चाहिए। जड़ को मैंने भगवान मान लिया, चेतन जड़ को भगवान मान लिया है। हाथरस के किले में हमारे परदादा गुरु रहते थे, उन्होंने लिखा नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। नकली पदार्थों से, नकली हाथों के द्वारा नकली मंदिर का निर्माण होता है, उसमें नकली देवता। असली पदार्थों के द्वारा, असली परमात्मा के द्वारा यह शरीर रूपी मंदिर मिला हुआ है, अब बना हुआ है, जिसमें असली देवता रहता, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है। कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरत का बनाया हुआ यह इतना सुंदर मंदिर मिला हुआ है, इस मंदिर में रहने वाला यदि इधर उधर भटक रहा है तो दुख उठाने के लिए। भगवान का दर्शन करने के बाद ताजगी आनी चाहिए कि मूर्छाहट होनी चाहिए? दर्शन के बाद तो ताजगी आनी चाहिए। कौन समझाए दुनिया के लोगों को? बोल बम बोल बम बोल बम चले जा रहे हैं।
पहुंच जाते हैं अमरनाथ। गोलगप्पे खाते हुए जा रहे हैं, गप्पे मारते हुए जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। वहाँ जैसे तैसे धक्कम धुक्की करके पानी चढ़ाया और फिर वापस होते हैं। वापस होने के बाद नीचे जहाँ भंडारा सब चलते रहता है वहाँ आकर बेहोश पड़ जाते हैं। क्या हो गया? दर्शन कराए? हाँ हाँ दर्शन तो हो गया। तो मूर्छा क्यों गए? शरीर की ताजगी खत्म हो गई। जा रहे थे तो बड़े खुश होकर के जा रहे थे, बड़े ताजे जा रहे थे। वहाँ से आने के बाद, दर्शन के बाद ये दशा। दर्शन से पहले तो आप ताजे थे, दर्शन के बाद मुरझा गए, ताजगी खत्म हो गई। और जीवन में कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया? झूठ छूटा, चोरी छूटी, नशा छूटा, हिंसा छूटी, कोई दुष्कर्म छूटा। जीवन में कोई परिवर्तन आया? जैसे गए वैसे वापस हो गए। और यही दर्शन सारी दुनिया यही दर्शन। पैसे दे दे करके दर्शन। सबरी माई को तो बिना पैसे का दर्शन हुआ, जटायु गिद्ध को तो बिना पैसे का दर्शन हुआ, पत्थर बनी अहल्या को बिना पैसे का दर्शन हुआ, जंगल में रहने वाले बंदर भालुओं को बिना पैसे का दर्शन हुआ। और आजकल पैसे दे दे करके दर्शन कर रहे हैं। न जीवन में बदलाव, न विचार में बदलाव, न स्वभाव में बदलाव। कहने के लिए लोग कह देंगे खंडन मंडन की बातें हैं। खंडन हो चाहे मंडन हो, बात सच्ची होनी चाहिए। इस धर्म की गादी पर बैठ करके समाज को भ्रमित करना ये धार्मिक पुरुषों का लक्षण नहीं। मैं कभी नहीं कह सकता कि यह परमात्मा का दर्शन। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कह दिया, हे हनुमान, तुम जो हमारे इस रूप को देख रहे हो यह मेरा रूप नहीं है। यह तो तू हमारे शरीर को इस आंख से देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो। शरीर में रहने वाले को तुम थोड़े देख रहे हो। शरीर में रहने वाला अंदर में है, और उसको देखने के लिए जो आंख है वो आंख भी अंदर में है। अंदर में रहने वाले को अंदर की आंख से देखा जाता है, बाहर में रहने वाले को बाहर की आंख से देखा जाता है। परमात्मा अवश्य सब जगह है, लेकिन जब अंदर में दिखाई देंगे तब वह दर्शन का आनंद ऐसा है, फिर आप कहीं भी देखेंगे वही दिखेगा। फिर तो सब जगह बाहर भीतर एक के जानो इहो गुर ज्ञान बताई। महर्षि रमन जब भगवान शिव के मंदिर में गए, चुपचाप खड़े हैं। भक्तों ने कहा, आप तो प्रणाम करते नहीं भगवान को। महर्षि रमन ने कहा, किस भगवान को मैं प्रणाम करूं? बता, जो सामने है। महर्षि रमन ने कहा, जो सामने है वो हमारे अंदर में नहीं है, यह बता तू। क्या बताएगा? जो सामने है वो हमारे भीतर में भी है, और जो उनको देखेगा वो कहाँ है? सिर पर बैठा हुआ है। जो देखेगा वह भी भीतर में, जिनको देखेगा वह भी भीतर में। वहाँ दर्शन होता है कि यहाँ दर्शन होता है? और सुन लो, बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, फिर 1 से 2 करना चाहते हो। भीतर में असली मिलन होता है, उस असली मिलन का असली आनंद होता है। धर्मशास्त्र बतलाता है, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की गांठ गिड़ा सब खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर के सारे संशय भ्रम सदा के लिए खत्म हो जाते हैं, और उनके सारे दुखदायक कर्म के बंधन नष्ट हो जाते हैं। बस केवल आनंद बचता है।
कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। तो दुनिया चल रही है, अब कौन समझाए इसको। हम तो कहते हैं परमात्मा मिलते हैं स्थिर होने पर, और हम धक्के से चल रहे हैं, चल रहे हैं। चलने वाले को कहीं परमात्मा मिलते हैं? परमात्मा मिलते हैं स्थिर हो जाने वाले को। जो स्थिर है उसको पाने के लिए स्थिर होना पड़ेगा, जो चलायमान है उसको पाने के लिए चलायमान होना पड़ेगा। यह माया जो है यह चलायमान है। माया को पाने के लिए हम लोग दिन रात हाय हाय में लगे हुए हैं। चल फिर नहीं, कोई दफ्तर जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। चलायमान को पाने के लिए चलायमान होना पड़ेगा, तब मिलेगा। स्थिर को पाने के लिए स्थिर होना पड़ेगा, तब मिलेगा। तन थीर मन थीर बचन थीर, सुरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे को। तन को स्थिर करना पड़ेगा। देखिए भक्ति कैसे की जाती है। नाच रहे हैं दुनिया में, तन थीर, शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। जहां से भक्ति का रहस्य खुलता है, जहां से भक्ति का जन्म होता है, वहां बैठने को तैयार नहीं, भागे भागे फिर रहे हैं। राम से बढ़कर कोई कहने वाला मिलेगा दुनिया में? कृष्ण से बढ़कर कहने वाला मिलेगा दुनिया में? मैंने स्तुति रोज सुना दी है आप लोगों को, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सारी सृष्टि के सदगुरु हैं भगवान कृष्ण। उनसे बड़ा उपदेशक दुनिया में कोई न हुआ, न है, न होगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और राम ही तो कृष्ण बने हैं। राम से बढ़कर उपदेशक कौन हो सकता है संसार में? राम कह रहे हैं भगति तात अनुपम सुख मूला। हे भाई, अपने भाई को तो गलत नहीं बता सकते। लक्ष्मण जी को कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला। हे भाई, भक्ति जो है अनुपम सुख की जड़ है, लेकिन सारे सुखों की जड़ जो मेरी भक्ति है वह मिलती है कैसे? मेरे दर्शन से नहीं, मेरे पैर को पूजने से नहीं, मेरी आराधना उपासना से नहीं, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। मेरी भक्ति मेरी उपासना से नहीं मिलेगी, मेरी भक्ति मिलेगी संत की उपासना से। संत ही मेरी भक्ति को बतला सकते हैं, संत ही मेरी भक्ति का स्वरूप ज्ञान करा सकते हैं। संत की कृपा के बिना तो भक्ति मिल ही नहीं सकती है। भगवान के चरण से गंगा निकली है, दुनिया जानती है। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के चरण से गंगा निकली है, जिसको भागीरथी कहते हैं। भागीरथी गंगा संत के चरण से। अब भक्ति रूपी गंगा कहाँ से निकली है? बताए कोई, किस चरण से निकली है? संत के चरण से। भक्ति का जन्म हुआ है संत के चरण से। मुक्ति का जन्म हुआ है भक्ति के चरण से। गंगा का जन्म हुआ है भगवंत के चरण से। और मैं तो यह भी कह सकता हूं, भगवान का भी जन्म हुआ है संत की ही कृपा से। यदि गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ को नहीं मिले होते तो शायद दशरथ निसंतान ही जाते। यदि गर्गाचार्य वसुदेव जी को नहीं मिले होते
तो वसुदेव जी निसंतान ही दुनिया से जाते। यदि सांडिल्य मुनि महाराज नंद को नहीं मिले होते तो पुत्र के रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। कश्यप ऋषि यदि माता अदिति को नहीं मिले होते तो वामन भगवान को देख नहीं सकती। यहां और सुन लीजिए, बेटा के रूप में प्रहलाद संत हिरण्यकश्यप को नहीं मिला होता तो वे नृसिंह भगवान के गोद में देह का त्याग नहीं करते। भगवंत का भी जन्म होता है संत की ही कृपा से। बहुत बड़ा पुत्रेष्टि यज्ञ किया महाराज दशरथ ने, पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यज्ञ हुआ, यज्ञ की अग्नि से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, खीर की थाली हाथ में है और क्या कहते हैं भगवान, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। गुरु वशिष्ठ जी ने जो हृदय में तुम्हें मेरा दर्शन कराने के लिए विचार किया, जाओ तुम्हारा वह काम पूरा हो गया। गुरु वशिष्ठ जी ने जो मन में विचार किया, उनका विचारा हुआ कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ। तुम्हारे विचार से मैं प्रकट नहीं हुआ हूं, गुरु वशिष्ठ जी के विचार से मैं प्रकट हुआ। भक्ति का जन्म संत के चरण से। कल मैंने आप लोगों को सुनाया, सारी सीढ़ियां पार करा दी आप लोगों को। कल नवम सरल सब संत छलहीना तक पहुंचा दिया। प्रथमे संत समागम अध्यात्म रामायण। प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का पहला अंग संतन कर संगा। संत के पास आकर बैठ गए, उनकी शरण में चले गए। भक्ति का श्री गणेश। वो बोले नहीं है कुछ, उपदेश कुछ भी नहीं दिए हैं, बस उनके पास आप बैठे। भक्ति का श्री गणेश। प्रथम भगति संतन कर संग। भगवान ने यह नहीं कहा सबरी को प्रथम भगति राम कर संगा, संतन कर संगा। हे सबरी, संग करोगी संत का और भक्ति कहलाएगी राम की। देखिए कैसे ट्रांसफर हो जाता है। वचन सुनोगी संत के मुंह से और भक्ति कहलाएगी राम की। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। सेवा करोगी गुरु की, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। सेवा करोगी गुरु की और भक्ति कहलाएगी राम की। क्या महिमा है धर्म ग्रंथों में संत की। वह सत्संग यहाँ हो रहा है, लोग धक्के खा रहे हैं। कुछ तो यहाँ आकर के भी धक्के खाने के लिए चले जाते। यहाँ आकर के भी इतना सब कुछ सुन कर के भी जो 84 में धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है, तो कुछ धक्का खा ही आते हैं। कुछ लोग ही हैं जो धक्का से यहाँ बचे हुए, नहीं तो धक्का खा ही आते। हम तो जिस दिन आए थे उसी दिन सोचे कि शाम में थोड़ा सा सैर कर लेते हैं। निकले, सड़क पर बड़ी धक्का धुक्की थी, तुरंत वापस हो गया। ये 84 में तो दुनिया भर हम धक्के खा चुके हैं, या 85 में आकर के फिर वही शुरू। मनुष्य शरीर पा करके भी बस उसी धक्का धुक्की में। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, भक्ता एकांतिनो मुख्या
संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो एकांत में
में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत श्यामली सूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मोहनी मूरत, सांवली सूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजित, अधर सुधारस मुरली राजित, उर्व जंती नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल।
क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसायन, नुपुर शब्द रसायन, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, संतन सुखदाई, संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचन गोपाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसायन, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, बचल भगत बचल गोपाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजे, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे, अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल ही हार गुहीजे, श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे, झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी, सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा,
मधुकर कमल केल धुनि धीजे निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजे अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी होय सूरत मत वाली चढ़ चढ़ उमगी अमीरस रीझे कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जे छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर साध अगम रस पीजे दमकत करक करक गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे चमके बिंदु सोक्ष अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजे शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजे ऐसी जो गति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।